मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र हो जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय परमात्मा को पाने के लिए बना है। ज़मीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी यदि खराब हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी यदि खराब है तो संबंध नहीं टिकते। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन है। जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे उतनी ही तरक्की करोगे। हीरे को जितना घिसा जाता है उतना ही वो चमकता है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत गुस्सा हो गया, बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था अपना फसल उगाने के लिए, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी तेज़ धूप हो जाती, कभी आंधी तो कभी तूफान। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखता है और वो आवाज़ लगाता है भगवान को कि हे भगवान, आपको सब लोग बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है आप कुछ भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो बिना समय की जो बारिश, आंधी, तूफान, सूखा पड़ जाता है वो नहीं आते। शायद आप नहीं जानते हैं कि हम किसान कितना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फसल नष्ट हो जाता है। अगर आप मेरे को शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर सकूँ, तो मैं अनाज के भंडार लगा दूंगा। भगवान इसकी कड़वी वाणी को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और इसके सामने प्रकट हुए। मैं आज तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में अपने इच्छा अनुसार मौसम कर सकते हो और मैं उसमें दखल भी नहीं दूंगा। तुम जैसा चाहो वैसा मौसम करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने गेहूं की फसल बोई अपने खेतों में। जब उसे लगा कि खेतों में पानी बरसना चाहिए तो उसने पानी बरसाया। जब उसे लगा खेतों को धूप देना चाहिए तो धूप दिया। आंधी, तूफान, बाढ़, सूखापन कुछ भी अपने खेतों पर उसने आने नहीं दिया। किसान की फसल इस बार ऐसी हुई जैसी कभी नहीं हुई थी, हरी भरी, और वो मन ही मन बहुत खुश था। और वो सोचने लगा कि अब सबूत के साथ ही दिखाऊंगा भगवान को कि अपनी शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। मेरी सफलता को देखकर उनको अपना नियम जरूर बदलना होगा। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने का समय आया। किसान बहुत ही उत्सुक होकर फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान बालू पर गया, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, एकदम परेशान हो गया, क्योंकि बालों के अंदर एक भी दाने नहीं थे। किसान बहुत ही दुखी हुआ और उसने भगवान को आवाज़ लगाई, हे ईश्वर, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? क्या आपने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने सूखा पड़ने दिया और ना ही तुमने उन्हें धूप में तपने दिया। ना ही तुमने आंधियों का सामना करने दिया उन्हें, और ना ही तुमने बाढ़ आने दी। एक भी चुनौती का सामना उन्हें तुमने नहीं करने दिया। इसीलिए सभी पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आता है, तूफान, बारिश, बाढ़ आते हैं, जब सूखा पड़ता है,
तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। और यही ऊर्जा तेरे गेहूं की बालियों में दानों की तरह फूटता है जो नहीं फूटा। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों में रखा ही नहीं, तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से दूर रखा, जिसकी वजह से सारे बाले अंदर से खाली हैं। गेहूं के दाने इसलिए नहीं हैं क्योंकि तुमने उन्हें संघर्ष कराया ही नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हीरे को जितना घसा जाता है उतना ही चमकता है। जीवन में यदि कभी भी कठिन परिस्थितियां आए तो घबराना मत, उनका डटकर सामना करना। हमेशा इस कहानी को याद रखना, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन संभव नहीं है।